अब अभिजीत अय्यर साहब, क्या ऐसा संभव है जैसा पूरा विपक्ष भी कह रहा है या जो बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी वही कह रहा है जो ईडी ने कहा था? न्यूयॉर्क टाइम्स पहले भी भारत की स्थिति के बारे में बात करता रहा है, सरकार उस पर यकीन नहीं करती। अभी एक कुछ जो हो रहा है, कुछ तो बात रही होगी। तो ऐसा संभव है कि अपने आप से एक आर्टिकल लिखवा दिया गया, पहुंचा दिया गया वहां तक और देश में इसको प्रचारित कर दिया गया, चूंकि मणिपुर पर बात ना हो जाए या बाकी मसलों पर बात ना हो जाए? देखिए प्राची जी, मेरे तो ना ही तो ईडी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, ना ही तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे बहुत ज्यादा विश्वास है। आपको तो पता होगा कि ईडी का कन्विक्शन रेट 1% से भी नीचे है। और जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स का सवाल उठता है, आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे देख लीजिए। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत जलील घटिया किस्म का एक ये है, पब्लिकेशन है। तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं बस जहां एलिगेशन कैसे सच हो सकता है इस पे मैं फोकस करूंगा। ये पब्लिकेशन हाउस है न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक ने अभी तक दो ऐसे बार बार उन्होंने ये प्रवक्ताएं चलाई हैं कि राफाल देश के लिए खराब है, राफाल देश के लिए खराब है, और अदानी चोर है, अदानी चोर है, अदानी ऑस्ट्रेलिया में चोर है। अब राफाल किसके लिए? हमारे सब के सब जो पड़ोसी देश हैं, राफाल किसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है? चीन के लिए। तो न्यूज क्लिक क्यों राफाल के खिलाफ बार बार न्यूज चलाते रहता है? अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मोनोपोली है चीनी माइनिंग कंपनीज का, उनके यूरेनियम, कोल, ये सब निकालने में। उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए बस एक भारतीय कंपनी उधर गया था, उसका नाम था अदानी। क्यों उसी पर ये लोग हमेशा हमला बोलते रहते हैं? तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कुछ भी लिखेगा, अगर कल न्यूयॉर्क टाइम्स लिखेगा कि सूरज पूरब में उठता है, मैं उसको भी नहीं मानूंगा। बट क्यों ऐसा है कि न्यूज क्लिक जो भी चाइनीज सरकार चाहता है वही छापता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमको पूछना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, किसी इधर ने पूछा था कि पीएम केयर्स फंड को हुआवेई से पैसा मिला था, इससे पैसा मिला था, उससे पैसा मिला था। आप देख लीजिए इधर न्यूज मीडिया के रूल्स क्या है, पीएम केयर्स के रूल्स क्या है, एफडीआई के रूल्स क्या है। अभी आप देखेंगे अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे बड़े प्रमुख दुश्मन हैं एक दूसरे के। पर चीन को बनाया किसने? अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ने बनाया। तो देखिए, चीन का इन्वेस्टमेंट इधर आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? पर चीन का हमारे पत्रकारों में इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए रूल बनाया रखा है कि इधर कोई भी जो न्यूज़पेपर या टीवी है, उसका चीफ हमेशा एक हिंदुस्तानी ही होना चाहिए। ठीक। पीएम केयर्स को पैसा देना बहुत अलग है किसी पत्रकार को पैसे देने से, ठीक है ना? जैसे मैं अगर पैसा देता हूं मदर टेरेसा के आश्रम में या माता अमृतानंदमयी के अस्पताल में, आप बोलेंगे वो वही है अगर मैंने किसी हत्यारे को दिया किसी को मारने के लिए? नहीं ना, इन सब में फर्क होता है। तो चीन अगर इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत अच्छी बात है, करने दीजिए। अगर चीन पीएम केयर्स फंड को पैसा देता है, बहुत अच्छी बात है। पर चीन क्यों छिपा के, हुआवेई सब तो खुले महफिल में कर रहे हैं, आप पब्लिकली ऑडिट कर सकते हैं, ठीक, छुपा के क्यों पत्रकारों को दे रहा है ये पैसा? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स एक्यूरेट है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ भी मानता नहीं हूं, वो उनके मुंह से तो झूठ ही झूठ निकल रहता है, वो दूसरी बात। इनके लिए तो, पर जब इनके एजेंडा को सूट करता है, ये बोलते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स सत्यवादी हरिश्चंद्र का पुत्र है धरती पे, और जब इनको अच्छा नहीं लगता है, ये बोलते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स विक्रम और बेताल में बेताल है। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, हिपोक्रेसी का कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया गया था कि एंटी नेशनल कौन है। देखिए, कई लोग ऐसे, आपने सुना होगा एक दुनिया में महामूर्ख दिवस चलता है। महामूर्खों को पता भी नहीं होता है जब वो कोई उनको बुद्धू बना रहा है, ठीक ठीक। तो इसमें ये भी क्षमता है कि जिन्होंने पैसे लिए कुछ ऐसे आर्टिकल छपने के लिए, या कुछ ऐसे, ये जो इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है, इस पर अभय दुबे जी, देखिए यहाँ पर अभिजीत अय्यर जी ने जो कहा बहुत स्पष्ट कहा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।